हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 3, कर्म योग, श्लोक नंबर 3। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्लोक नंबर 3। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, लोके इस लोक में या संसार में, अस्मिन इस, द्विविधा दो प्रकार की, निष्ठा श्रद्धा, पुरा पहले, प्रोक्ता कही गई है, मया मेरे द्वारा, अनघ हे निष्पाप, ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा, सांख्या नाम ज्ञानियों का, कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा, योगिनाम भक्तों का। भावार्थ। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्वरूप साक्षात्कार करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ तो श्री भगवान को जानने के लिए सांख्य योग में प्रवृत्त रहते हैं और कुछ लोग भक्ति योग से जानने का प्रयास करते हैं। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को समझेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में सांख्य योग तथा कर्म योग इन दोनों पद्धतियों का उल्लेख किया है। ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। और भगवान तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दोनों ही पद्धतियों का फिर से उल्लेख कर रहे हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। अब भगवान इसी श्लोक को और विस्तार से अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा तथा शरीर के विषयों को चिंतन और मनन से जानना चाहते हैं, उनके लिए सांख्य योग का ज्ञान मार्ग अधिक उपयुक्त है और ऐसे व्यक्ति वैश्लेषिक अध्ययन से अनुभव लेने में लगे रहते हैं। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान ने कहा है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने इस श्लोक में
बिल्कुल स्पष्ट रूप से मत पर होने के लिए कहा है, अर्थात सभी इंद्रियों को मुझ पर लगाओ, इससे तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और श्लोक संख्या 39 में भगवान ने कहा था कि समस्त कर्मों को निष्काम भाव से करो तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 40 में कहा कि जब कोई निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसे कोई भी दोष नहीं लगता। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। और इसी सिद्धांत को और स्पष्ट किया है भगवान ने 61वें श्लोक में। भगवान अर्जुन को सुझाव दे रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करो। और मन कैसे स्थिर होगा? जब सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे, अर्थात मत पर हो जाएंगे, तो इंद्रियां स्वयं ही नियंत्रित हो जाएंगी। इसके लिए प्रभुपाद हमसे कहते हैं कि पैरों को भगवान के मंदिर में जाने के लिए और मंदिर की परिक्रमा करने के लिए उपयोग करना चाहिए। हाथों से मंदिर की सेवा करना, मार्जन करना तथा भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के वस्त्र बनाना, साथ में श्रृंगार करना तथा आँखों से भगवान का दर्शन करना, कानों से भगवान की कथा एवं कीर्तन सुनना और मुख से भगवान का कीर्तन करना तथा प्रसाद ग्रहण करना। इस प्रकार जो व्यक्ति अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है तो उसका मन शांत हो जाता है। और यदि इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाए तो उसका मन कभी नियंत्रित नहीं रहता और ऐसा व्यक्ति कभी स्थिर बुद्धि वाला नहीं बन पाता। भगवद गीता का दूसरा अध्याय गीता का सार कहलाता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कर्म योग, सांख्य योग तथा भक्ति योग के विषय में अर्जुन को बताया था। लेकिन अर्जुन चाहता है कि भगवान उसे फिर से विस्तार से समझाएं, क्योंकि अर्जुन ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि उसके लिए क्या श्रेष्ठ है। वह सोच रहा था कि भगवान ने स्वयं ही बताया है कि कर्म से भक्ति श्रेष्ठ है, तो भगवान उसे कर्म करने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हैं। इसलिए तीसरा अध्याय जो कि कर्म योग है, पहले ही श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने भगवान से बहुत ही सरल भाव से कहा कि आप जनार्दन हैं और आपकी आदत है मारना, लेकिन आप मुझे क्यों इस क्रूर कर्म में लगा रहे हैं। फिर अर्जुन कहता है कि आप केशव हैं, आपकी बात तो ब्रह्मा और शिव भी मानते हैं, तो भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। लेकिन कृपया मुझे ये तो बता दीजिए कि आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं, जबकि आपने स्वयं ही कहा है कि भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है। फिर इसी के बाद अर्जुन कह रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपकी दुविधापूर्ण वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, तो आप मुझे निश्चित रूप से एक बात बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, कि मैं कर्म करूं या भक्ति करूं। तो अब तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को खूब विस्तार से समझा रहे हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, व्यक्ति की निष्ठा दो प्रकार की होती है। किसी की निष्ठा अर्थात श्रद्धा ज्ञान में होती है तो किसी की कर्म में। जिसकी निष्ठा कर्म में होती है वह कर्म में लग जाता है, और जिसकी निष्ठा ज्ञान में होती है वह ज्ञान योग में लग जाता है। लेकिन दोनों ही योग का एक ही उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। योग का अर्थ है जुड़ना, और कर्म योग और ज्ञान योग अलग अलग स्तर हैं जिसमें व्यक्ति अभ्यास से पहुंचता है स्वरूप सिद्धि के लिए। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म योग और सांख्य योग अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकल्प नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति का क्रमशः उन्नति की प्रक्रिया है, जिससे वह भक्ति योग के लिए योग्य बनता है। अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार की, इसलिए कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन को निष्काम कर्म करने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि एकमात्र गुरु ही शिष्य के स्तर को समझ सकता है और उचित आदेश दे सकता है। कृष्ण very lovingly addresses Arjun as Anagha, which means O sinless one. And he said, I explained to you very well that Karma Yoga and Jnana Yoga are two different stages by which a person becomes self-realized. The people who are too much inclined towards work, Karma Yoga is prescribed for them. And the people who want to attain the knowledge of the spirit, soul and matter, Sankhya Yoga is suitable for them. But the main aim of both the yogas is self-realization or spiritual advancement. The people who have too much of faith in their own work and they wish to enjoy the fruits of their work for sense enjoyment. For example, working very hard and then spending the entire salary for making a good lifestyle and enjoying various things like wearing good clothes, living in style, going to malls, etc., etc. For such people, it is advised to at least spend 10% of their income in Krishna conscious activities like donating to temples or having occasional kirtan and katha in their house. And by doing Krishna conscious activities, the karmi persons start getting purified gradually. To begin with, he utilizes 10% of his income in Krishna conscious activities. Then, as his heart gets purified, he utilizes more and more of his income in Krishna's service and doesn't think of spending any part of his income for his own sense enjoyment. This is the perfect stage for entering to the stage of Bhakti Yoga. So we see that a person can make a gradual progress from Karma Yoga to Bhakti Yoga. Similarly, a person with a speculative mind who is inclined to understand things by experimental knowledge and philosophy, which is called Sankhya Yoga. Srila Prabhupada explains that the goal of both Karma Yoga and Sankhya Yoga is self-realization. That is, who am I? Who is the Supreme Personality of Godhead and what is my relationship with Him? Both the Karma Yoga and Sankhya Yoga are interdependent on each other. Karma Yoga
is the activity and Sankhya Yoga or Gyan Yoga is the philosophy. It's like the theory and the practical. Action without proper knowledge of philosophy is meaningless, and knowledge of philosophy without action is the waste of knowledge. Many people confidently say that in Bhagavad Gita, Krishna has said, "Do your karma and don't think about the result." Shri Krishna says that no person can ever be without any action. Sleeping, drinking, eating, walking, standing, breathing, everything is action. And every person is doing all these things all the time. And no person can be ever without doing any action. So, does it mean that every person is doing their karma or action according to the philosophy of Bhagavad Gita? Certainly not. The Blessed Lord advised Arjuna in chapter number 2, shlok number 39, to do Nishkam Karm, which means doing karm for the pleasure of Krishna and not to enjoy the result of his own work. And by making the desire zero, the person may become purified. But if the senses are not engaged in the active service of Sri Krishna, then there are always chances of downfall. Like Rishi Vishwamitra, who had controlled all his senses with the power of knowledge, but did not engage in the active service of Krishna. He got attracted and lured by the sound of anklets of Menaka and fell from his high position of Yog Siddhi. So Krishna clearly tells Arjun to engage all the senses in him and be protected from downfall. So to conclude the third shlok of the third chapter Karma Yoga, Krishna clearly explains to Arjun that there are two stages, that is Sankhya Yoga and Karma Yoga or Bhakti Yoga. Sankhya Yoga is the knowledge of philosophy and Karma Yoga is the activity. The first stage for every person is to do karma and then gradually proceed to Sankhya Yoga and then to Krishna Bhakti, which is the topmost level. Since Arjun is acting as a common man, so he is advised by Krishna to do his karma, which is fighting with his enemies for the pleasure of Krishna. And the same is recommended for us since we are beginners in the path of self-realization. Srila Prabhupada says that the path of Karma Yoga and Sankhya Yoga will surely lead us to Krishna Bhakti, but the process is very slow. Whereas the process of Krishna consciousness is self-purifying, which means the moment we chant the Hare Krishna Maha Mantra, purification process of the heart starts immediately. So this process is much easy, quick and sublime. If one takes the path of Krishna consciousness and chants the Hare Krishna Maha Mantra and does all his daily activities having Krishna in the center of everything, then he makes quick progress in self-realization. Such is the power of Hare Krishna Maha Mantra, which is given to us by Krishna himself, who appeared as Chaitanya Mahaprabhu Kali Yuga in West Bengal, Mayapur, 535 years ago. I am very sure that each one of us have properly understood what actually Karma Yoga means.
Karma Yoga does not mean doing karma according to our own whims, but to do karma which is prescribed in the Shastras. Arjun's every question is actually for each one of us who is serious to understand the secretive knowledge of Bhagavad Gita and thus wishes to make progress in self-realization. We need to understand the importance of human life and should not waste it merely in acquiring all the worldly things for temporary enjoyment. Instead, we need to ask ourselves, who am I? And who is God? And what is my relation with Him? All these answers are in Bhagavad Gita. We just need to submissively listen to the words of Krishna and try to understand from the explanations of Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnavo ki jai. Hare Krishna. जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद।